अब हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस सिस्टम की बना दी, जो कि ये रही, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन अगर आपके माइंड में है ये बात कि ये दूसरी मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स बी का कॉलम है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में होनी चाहिए, वरना आप इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे मैंने की थी। अब गॉस जॉर्डन में हमें रेडियस एशेलॉन फॉर्म बनाना होती है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद रेडियस एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे। तो एशेलॉन फॉर्म बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें लीडिंग वेरिएबल, मतलब जो लीडिंग नंबर होता है फर्स्ट रो का, वो वन बनाना होता है, ठीक है, जो कि मैंने वन बना लिया। उस वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी बना हुआ है टू, यहाँ पे बना हुआ है टू। हमें इन दोनों को चेंज करके किसी भी तरह से जीरो बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, हमें चेंज करना है रॉ टू में। तो रॉ ऑपरेशन लगाते हैं हम, रॉ टू माइनस, अब जो पहला एलिमेंट होता है वो एलिमेंट आएगा, ठीक है, जिसमें चेंज आता है उसका जो भी एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे टेन होता है तो टेन आता, टू है तो अब टू आएगा। किसके जरिए बना रहा हूँ, ये जब ये वन बन जाता है ना, तो इस वन के जरिए बड़े ही मजे से नीचे वाले सबके सब जीरो बन जाता है, चाहे वो कुछ भी लिखे हो, लेकिन बड़े मजे से बन जाता है। तो यहाँ पे किसके जरिए बना रहा हूँ, रॉ वन के जरिए, मतलब जो रॉ वन का जो एलिमेंट है वन, इसके जरिए। इसी तरह से ही मुझे यहाँ पे भी जीरो बनाना है। तो ये लिखा हुआ है रॉ फोर में, तो मैंने रॉ फोर माइनस, ठीक है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो है टू, लिख दिया। और किसके जरिए बना रहा हूँ, रॉ वन के जरिए, रॉ वन कर दिया, ठीक है। अब जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको आप एज इट इज ऐसे लिख दो। रॉ वन में चेंज नहीं आ रहा बिल्कुल भी, रॉ वन एज इट इज ऐसे लिख दी। और रॉ थ्री में चेंज नहीं आ रहा तो रॉ थ्री ऐसे लिख देंगे। अब रॉ टू की बारी। इसको अगर आपने फॉर्मूला सही बनाया है तो आप बिना सॉल्व किए ही यहाँ पे जीरो लिख दो, वरना अगर आपको डाउट है कि नहीं मैंने कुछ गलत गलती की होगी, तो आप इसको ऐसे साइड में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, आप देखें, रॉ टू, रॉ टू ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। फॉर्मूले में रॉ टू, तो रॉ टू मैंने लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का टू, टू और रॉ वन उसी के ऊपर वाला रॉ वन, ठीक है। इसका आंसर आया जीरो, तो मैंने पहले से ही जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब है सिक्स, सिक्स माइनस टू, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस टू, और सिक्स के ऊपर लिखा हुआ है रॉ वन में थ्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्री, इसका भी आया जीरो, जीरो। अब है यहाँ पे माइनस फाइव, ठीक है, रॉ टू में माइनस फाइव, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस फाइव माइनस टू, टू रॉ वन में लिखा हुआ है माइनस टू, मैंने लिख दिया माइनस टू। टू टू जर फोर, ठीक है, ये बना फोर, और फिर आया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फाइव प्लस फोर वन, माइनस का बनाया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है रॉ टू में। जब रॉ टू में चेंज आ रहा है और किसके जरिए, रॉ वन के जरिए, रॉ वन जीरो बना हुआ है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ऊपर जीरो हो तो, या नीचे भी जीरो हो तो, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो किस तरह से होगा। माइनस टू आएगा फॉर्मूले वाला रॉ टू, फिर माइनस टू और रॉ वन है जीरो उसके ऊपर वाला, तो देख लो वही बनेगा आंसर, ठीक है। फोर और टू, फोर माइनस टू फॉर्मूले का, और रॉ वन उसके ऊपर वाला, टू टू जर फोर, ये बना जीरो। माइनस थ्री, तो जाहिर सी बात है मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा चुका हूँ, और उसके ऊपर जीरो था तो यहाँ पे माइनस थ्री ही आएगा। यहाँ पे माइनस वन के ऊपर जीरो है तो यहाँ पे माइनस वन ही आएगा। अब रॉ फोर का बनाएंगे। रॉ फोर में देखो, अगर आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है तो ये 100% जीरो ही बनेगा, और मैं आपको एक दफ़ा लगा के दिखा चुका हूँ, आप चाहो तो दोबारा से अपना रेफर कर सकते हो। फिर है सिक्स और थ्री, ठीक है, रॉ फोर में सिक्स लिखा हुआ है, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू और रॉ वन में लिखा हुआ है थ्री, थ्री, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, जीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, वहाँ पे लिखा हुआ है फोर माइनस टू, दो आर फोर माइनस टू और माइनस टू, फोर पॉजिटिव का, एट और उसके ऊपर जीरो, तो फिर जाहिर सी बात है एट ही आएगा। फोर और ऊपर टू, तो ये बनेगा फोर ना, फोर माइनस फिर फॉर्मूले का टू, टू और रॉ वन में लिखा हुआ है इसके ऊपर टू, तो टू आ गया। यहाँ पे आ गया जीरो, एटीन और ऊपर जीरो तो यहाँ पे एटीन ही रहेगा, सिक्स और ऊपर जीरो तो यहाँ पे सिक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अभी मैं एशलॉन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, लीडियस एशलॉन फॉर्म की नहीं। लीडिंग नंबर वन नॉन जीरो, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो, सेकंड रो का लीडिंग नंबर जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, पहला नॉन जीरो नंबर, तो वो है माइनस वन, इसको वन बनाना है। तो वन कैसे बनाएंगे इसको, अगर मैं रॉ टू को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस वन के साथ, तो ये बन जाएगा वन पॉजिटिव का। इसमें चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, वन थ्री माइनस टू जीरो, टू जीरो जीरो, जीरो जीरो फाइव टेन, जीरो फिफ्टीन फाइव,
जीरो, जीरो, फोर, एट, जीरो, 18, सिक्स, जीरो, जीरो, वन, टू, जीरो, थ्री एंड वन। ठीक है। सबकी साइंस चेंज चेंज हो गई, जो भी साइंस थी, क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ इस वजह से। अब इस वन के नीचे वाले सारे के सारे मुझे जीरो करना है। किस तरह से जीरो करूंगा? रॉ किस में चेंज आ रहा है, देखो इसमें चेंज करना है, इस वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो। तो रॉ थ्री में पहले चेंज करूंगा, रॉ थ्री जिसमें चेंज आ रहा है उसको पहले लिख देते हैं, फिर माइनस की साइन आती है। और जो पहला एलिमेंट होता है वो एलिमेंट आ जाता है 5। किसके जरिए बना रहा हूँ? रॉ टू के जरिए बना रहा हूँ, तो रॉ टू आ जाएगा। फिर कॉमा, किसमें चेंज आएगा? रॉ फोर में चेंज आएगा और माइनस की साइन आएगी, जो उसका पहला एलिमेंट है वो एलिमेंट आएगा। और यहाँ पे किसके जरिए बना रहा हूँ? रॉ टू के जरिए बना रहा हूँ। जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। रॉ थ्री और रॉ फोर में चेंज आ रहा है तो रॉ थ्री रॉ फोर नहीं लिखता मैं लिख देता हूँ खाली रॉ वन और रॉ टू एज इट इज ऐसी। रॉ थ्री माइनस फाइव आर टू, अच्छा रॉ थ्री और रॉ टू मतलब इन दोनों पे वर्क करेंगे। चेंज किस में आएगा? रॉ थ्री में चेंज आएगा। ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो इसका मतलब ये जीरो ही होगा। ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो इसका मतलब जीरो ही होगा। ठीक है, इस वन के जरिए ही तो हमें जीरो फाइव को जीरो करना था, तो अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो आप यहाँ पे जीरो लिखते हैं। अगर डाउट है तो इसको सॉल्व कर लिया, मुझे डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर रॉ थ्री माइनस फाइव आर टू है ना, तो लिख लेते हैं। रॉ थ्री, रॉ थ्री में लिखा हुआ है टेन, टेन माइनस फाइव, रॉ टू है टू। ठीक है, फॉर्मूले वाई का पूरा मैंने पुट कर दिया और इसका आंसर आ गया जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो जीरो। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो रॉ थ्री में लिखा हुआ है 15 माइनस फॉर्मूले का 5 और ऊपर उसके है थ्री एज इट इज। ठीक है, तो ये भी बन गया जीरो। तो ये भी जीरो और ये भी जाहिर सी बात है सेम है, तो जीरो ही बनेगा। चाहो तो आप फॉर्मूले में पुट करके चेक कर सकते हो। अब रॉ फोर और रॉ टू पे काम करना है। रॉ फोर और रॉ टू पे, और चेंज किस में आएगा? चेंज रॉ फोर में आएगा। तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो यहाँ पे तो फिर जीरो ही होगा। ऊपर भी नीचे जीरो, दोनों जगह जीरो तो फिर जीरो ही होगा। ये आपने अगर फॉर्मूला ठीक लगाया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी फिर जीरो ही आना है। टू और एट, तो यहाँ पे हम कर लगा देते हैं फॉर्मूला। ड्रॉ फोर, एट माइनस फोर और इसके ऊपर लिखा हुआ है टू तो टू, जीरो। ऊपर जीरो नीचे जीरो तो फिर यहाँ पे भी जीरो आ गया। 18 और थ्री, रॉ फोर है 18 माइनस फोर और रॉ टू है 18 के ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज थ्री। ठीक है, तो फोर थ्री ज़ार 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 12, ये बन जाएगा सिक्स। नीचे सिक्स है तो इसको भी लिख लेते हैं, रॉ फोर में सिक्स माइनस फॉर्मूले वाला फोर और रॉ टू पे काम कर रहे हैं ना तो वन, ये बन जाएगा टू। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो, लीडिंग वन और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। सेकंड रो का लीडिंग नॉन जीरो वन और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। थर्ड रो पूरी की पूरी जीरो हो गई, खत्म। सेकंड वो, अब थर्ड पे काम करेंगे। थर्ड का ठीक है, एक काम करते हैं, हम रॉ थ्री को इंटरचेंज कर देते हैं रॉ फोर के साथ। ठीक है, तो वन थ्री माइनस टू, जीरो, टू, जीरो, जीरो। वैसे ही जीरो हो गई थी, कोई जरूरी था नहीं क्योंकि अब ये चेंज हो भी नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें चेंज करना ही नहीं है ना, पूरी की पूरी जीरो ही होगी, चेंज इसमें करेंगे नहीं हम। लेकिन फिर भी हमने एक सही सीक्वेंस बनाने के लिए क्या कर दिया? मैंने इंटरचेंज कर दिया। आप चाहो तो ना करो, कोई जरूरी नहीं है। तो जीरो, जीरो, वन, टू, जीरो, थ्री, वन। अब रॉ थ्री को रॉ फोर से, तो रॉ फोर लिख रहा हूँ मैं पहले। जीरो, 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 सारे के सारे जीरो हो गए। अब मैं करूंगा यहाँ पर लीडिंग कौन सा है? ये सिक्स है, नॉन जीरो, तो इसको वन बनाना है। तो रॉ थ्री बाय वन अपॉन सिक्स, रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा वन अपॉन सिक्स, या आप कह सकते हो सिक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं रॉ थ्री को। जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब चेंज आएगा रॉ थ्री में, अब रॉ थ्री को सॉल्व करेंगे। तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा वन अपॉन सिक्स, तो सेम रहेगा सेम रहेगा, ये भी सेम ये भी सेम। ये वन बन जाएगा और ये बन जाएगा टू अपॉन सिक्स, तो इसका आंसर आ गया वन अपॉन थ्री। वन अपॉन थ्री। अभी एशलॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, अक्सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सिस्टम को, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जैसे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाले में, कि हम ना सिर्फ एशलॉन फॉर्म जब बना देते हैं उसी के बाद ही हम बस रिड्यूस एशलॉन फॉर्म पे नहीं जाते, हम उसी को ही एक अपना सिस्टम दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसका सिस्टम क्या बनेगा अगर मैं बनाऊँ तो, कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होता है वो क्या बनेगा? जो भी बनेगा मैं यहाँ पे बना दूंगा, जैसे x1 प्लस थ्री एक्स टू, इस तरह से जो भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, मैंने लिख दिया।
उसके बाद मैं बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूंगा और इसकी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी सबकी, x1 x2 x3 x4 सबकी मिल जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप एशलॉन रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बना लेते हो तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर सेम आता है जब भी। अभी मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। अभी हम गॉस जॉर्डन कर रहे हैं ना, तो मैं आपको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म भी बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब आप, आपको पता है आपका सिस्टम जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रेडियस एशलॉन फॉर्म ही बनानी है, क्योंकि उसमें फिर इजीली निकल जाता है आपका ना सॉल्यूशन, आपको पता है इजीली आ जाता है। वरना फिर आप अगर एशलॉन फॉर्म बनाओगे तो फिर आपको वही बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें आपका सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है। अभी हम यहाँ पे छोड़ देते और इसका आगे सॉल्यूशन निकाल लेते, सॉल्यूशन वही आता। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाकर, उसके बाद मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखा दूंगा करके ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनानी है, वन के नीचे वाले सारे भी जीरो और ऊपर वाले भी सारे के सारे जीरो। ठीक है, यहाँ पे तो वन के नीचे वाले सारे के सारे ऑलरेडी जीरो हैं, ऊपर तो कोई है नहीं, तो छोड़ देंगे। रॉ टू, अच्छा चेंज किस में लाना है, चेंज हमें लाना है, सॉरी मैंने रॉ टू लिख दिया, हमें इसको जीरो बनाना है। ये हो जाएगा रॉ वन माइनस फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, अब जो पहला एलिमेंट होता है वो आता है, तो माइनस टू आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का टू। किसके जरिए बना रहा हूँ इसको जीरो, इसको इसके जरिए जीरो बना रहा हूँ, वन के जरिए। तो यहाँ पे आ जाएगा रॉ वन। जिसमें चेंज नहीं आ रहा उनको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। आखिर की तीनों रॉस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, तो उनको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। आर वन प्लस टू आर, आर टू था ये, ठीक है, मैंने आर ये लिख दिया था आर वन, जिसके जरिए बना रहा था ना, इस वन के जरिए बना रहा था ना, ये आर टू में लिखा हुआ है। तो आर वन पहले वन आएगा, वन प्लस फिर यहाँ पे आएगा टू और आर टू। आर टू तो जीरो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ऊपर कोई सा भी नंबर लिखा हो और नीचे जीरो हो तो आंसर वही रहता है, तो वन आ जाएगा। ऊपर थ्री नीचे जीरो तो आंसर थ्री ही होगा। अगर ये इसके जरिए आपको इसको जीरो बनाना था ना माइनस टू को, तो अगर आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, आप आपको पता है आपने सही लिखा है, तो फिर क्या करेंगे, आप श्योर हो। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम ये करना है कि आप यहाँ पे जीरो ऐसे लिख देना बिना सॉल्व किए, वरना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूम करता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे टू, तो अब इसको टू इसको नहीं लिखेंगे जीरो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो साइड में। तो रॉ वन ना, तो रॉ वन है जीरो प्लस टू, अपने माइंड से भी कर सकते हैं, टू फॉर्मूले वाला लिख दिया। अभी आर टू, आर टू में टू लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा फोर, यहाँ पे आएगा फोर। ठीक है, यहाँ पे टू ऊपर नीचे जीरो, तो फिर ये टू ही होगा। ये बदल जाएगा, ये कैसे बदलेगा, जीरो प्लस, अच्छा रॉ वन पहले आएगी ना, तो रॉ वन में जीरो लिखा हुआ है प्लस फॉर्मूले का टू और फिर आर टू, आर टू है यहाँ पे थ्री, तो थ्री टू जार सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। अब यहाँ पे जीरो है और ये वन, तो जीरो प्लस टू और रॉ टू आ जाएगा वन ना ये, तो टू आ गया। ठीक है, तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ही बना रहे हैं अब हम, तो ये वन है लीडिंग नॉन जीरो, तो इसके ऊपर वाले सारे के सारे जीरो करना है। तो इसका फॉर्मूला बनाए, चेंज किस में आएगा, सबसे पहले तो रॉ टू में चेंज आएगा, तो रॉ टू माइनस पहला एलिमेंट थ्री, आर किसके जरिए बनाएंगे, आर थ्री के जरिए बना रहे हैं ना, तो आर थ्री। फिर उसके बाद इस पे आ जाए, इस किसमें चेंज आएगा, रॉ वन में चेंज आएगा, माइनस आएगा, जो उसका पहला एलिमेंट है वो एलिमेंट आएगा, और किसके जरिए बना रहे हैं, इस रॉ थ्री के जरिए बना रहे हैं, इस वन के जरिए, तो ये वन लिखा हुआ है रॉ थ्री में। ठीक है, तो रॉ वन और रॉ टू में चेंज आ रहा है, और बाकी जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज ऐसे ही हम नेक्स्ट मैट्रिक्स बना के लिख देंगे। तो रॉ वन में चेंज आ रहा है और रॉ टू में, तो रॉ थ्री एज इट इज ऐसी आ जाएगी, जीरो 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 वन, वन अपॉन थ्री, जीरो 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 एंड जीरो। रॉ टू और रॉ थ्री ये दोनों सॉल्व होंगे अब, ठीक है। तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो इसका आंसर जीरो आएगा, ऊपर भी नीचे भी जीरो तो जीरो आएगा, ऊपर वन नीचे जीरो, चेंज किसमें आ रहा है, रॉ टू में ना, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर वन ही होगा। अगर आप चाहो तो करके देख लो, रॉ टू है वन, वन माइनस फॉर्मूले का थ्री, थ्री और रॉ थ्री का है जीरो। ठीक है, तो जीरो लिख दिया, इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना वन, तो मैंने आपको बताया था ये वन ही होता है। ठीक है, जैसे ये वन और नीचे जीरो था, इसी तरह टू और जीरो है तो फिर ये जीरो ही बनेगा, और ये जीरो और जीरो तो फिर ये जीरो ही बनेगा। थ्री और वन, तो इस वन के जरिए इस थ्री को ही तो जीरो करना था। अगर आपको पता है आपने फॉर्मूला ठीक है, आप 100% श्योर हो, तो आप क्या कर दो, इसको जीरो लिख दो एज इट इज ऐसे, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। डाउट है तो फिर कर लेना सॉल्व। अब लास्ट केस को देखते हैं, इसका क्या बनता है। तो रॉ टू वन माइनस थ्री और रॉ थ्री लिखा हुआ है ना, ये पहले तो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, और रॉ थ्री ये है वन अपॉन थ्री, लिख दिया, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। रॉ वन माइनस सिक्स आर थ्री,
इसको और इसके साथ देखेंगे, ठीक है। ऊपर 1 है नीचे 0 है तो आपको पता है आंसर 1 ही रहेगा। ऊपर 3 है नीचे 0 है तो आपको पता है आंसर 3 ही रहेगा। ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो आपको पता है आंसर 0 रहेगा। ऊपर 4 नीचे 0 तो आपको पता है आंसर 4 है। ऊपर 2 नीचे 0 तो आपको पता है आंसर इसका 2 ही आएगा। ऊपर 1 ऊपर ऊपर 6 नीचे 1, तो इस 1 के जरिए ही तो हमें 6 को 0 बनाना था। तो अगर आपको पता है आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है तो आप इसको बिना देखे ही लिख दो, वरना हम आपको करवा देते हैं। R1 है 6, ठीक है, 6 माइनस है, फिर 6 है, 6 लिख दिया, और रो 3 में लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो देख लो 0 बन गया। ठीक है, 0 बना दिया। अब इस नेक्स्ट करेंगे इसको। रो 1 और रो 3 को देखना था तो ये इसको इसके साथ देखेंगे, ठीक है। रो 1 को लिखा मैंने 2 - 6 फॉर्मूले वाला। रो 3 है 1/3 उसी के नीचे वाला। तो यहाँ पे 2 बचा, 2 - 2 0, तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास अब रेडियो एशलॉन फॉर्म बन गई। अब मैं इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम बनाऊंगा। तो इसका x1, ठीक है, x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 प्लस 4x4 प्लस 2x5 प्लस 0x6 इज इक्वल्स टू 0। ये याद है, दूसरी मैट्रिक्स थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू के बाद वाला पार्ट था जो कि मैट्रिक्स बी का होता है। 0x1, ठीक है, 0x1, या तो इसको लिखो ही नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो कि मैंने 0 0 वाले सारे लिख दिए हैं, लिखो ही नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब 0x1 तो x1 नहीं लिखो, x2 भी नहीं लिखो क्योंकि 0 है, x3 लिख देते हैं, x3 है यहाँ पे 1, ठीक है। तो x3 प्लस 2x4, उसके बाद भी 0 है, फिर 0 है, तो नहीं लिखेंगे, हमें इज इक्वल टू बना के यहाँ पे 0 लिख दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 भी बन गई। इक्वेशन 3 बनेगी, सारे के सारे 0 हैं, सिर्फ यहाँ पे x6 है 1, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है और उसकी वैल्यू बनती है 1/3। ठीक है, लास्ट तो जो इक्वेशन है वो तो है ही पूरी की पूरी 0 ही, तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। अब देखो, यहाँ से आप पहचानो लीडिंग वेरिएबल। ठीक है, हमें पता है कि हमारा x1, x3 एंड x6 ये बनेगा लीडिंग वेरिएबल। ठीक है, मैं पहले समझा चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से देख देख सकते हैं। x1, x3 एंड x6 आर लीडिंग वेरिएबल्स। और फ्री वेरिएबल्स कौन से होंगे, जैसे कि x4 लिखा हुआ है बाद में, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, x5, x2, x4 एंड x5, यहाँ पे भी x4 ही है, ठीक है। और फ्री वेरिएबल्स, मैंने बताया था फ्री वेरिएबल्स को आप कोई सा भी पैरामीटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बनाता चलूँ तो x1 की इक्वेशन निकालता हूँ, मतलब x1 की वैल्यू निकालता हूँ का जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे प्लस है, ये दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस। अच्छा, रिवर्स में काम करते हैं तो रिवर्स में आसानी आ जाती है। यहाँ से निकलेगा x3 निकलेगा, ठीक है, x3 इज इक्वल टू, इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ से x6 निकलेगा जो कि निकल चुका है पहले से 1/3। ठीक है, x3 देखो, अब x3 प्लस 2x4, यहाँ दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा -2x4। x4 को मैं असाइन कर रहा हूँ t, ठीक है, x4 को मैंने असाइन कर दिया t, तो जहाँ x4 लिखा हुआ था मैंने वहाँ लिख दिया t। x3 का आंसर आ गया -2t। ठीक है, और तो ये 0 था तो ये 0 के साथ प्लस माइनस जो भी हो वही रहेगा। अब x1 देखो, x1 के लिए पहले बनेगा -3x2। ठीक है, x2 तो मैंने असाइन किया ही नहीं, तो x2 को भी असाइन कर देते हैं। x2 को मैं दे लेता हूँ s, और उसके साथ एक और था x4 फ्री वेरिएबल। ठीक है, x5, बल्कि x4 में t दे चुका हूँ, x5 रह गया, तो x5 को मैं बना देता हूँ u। ठीक है, तो -3 हुआ, और x2 है s, तो x2 की जगह पे लिख दिया s इसकी जगह पे, ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे। यहाँ प्लस है, वहाँ जाएगा दूसरी साइड पर, बन जाएगा -4, x4 की जगह पे आ जाएगा t। प्लस है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो -2 x5, x5 को मैंने लिया था u। ठीक है, ये आ गया मेरे पास जनरल सॉल्यूशन। आप कह सकते हो हेयर t, s एंड u बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, ये कोई सी भी रियल नंबर है, आप यहाँ पे अगर इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, और u को भी कुछ ले लो, t को भी ले लो, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ना। तो आप जब उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल t को ले लिया 1, s को ले लिया 3 और u को ले लिया 5, और आप इसको इक्वेशन में पुट करो,
यहाँ पे जो है मैंने लास्ट में बनाई है, ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन थे इसमें पुट करो। फिर इक्वेशन जो मेन क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, उस सिस्टम में आप पुट करो, देखो वेरीफाई कर जाएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। फिर कोई और रियल नंबर ले लो, इस तरह से वो भी वेरीफाई कर जाएगा। फिर कोई और रियल नंबर ले लो, कोई फिर इस तरह से वो वेरीफाई कर जाएगा। तो हमारे इनफाइनाइट की सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह से ही सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया। अब देखें यहाँ पे बात यही हो रही है कि कभी कभी है ना, हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना गॉस एलिमिनेशन से, क्योंकि वहाँ पे एशलॉन फॉर्म बनती है। तो हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमारी एशलॉन फॉर्म कहाँ पे आई थी, हमारी एशलॉन फॉर्म या यहाँ तक के स्टेप तक हमारी एशलॉन फॉर्म आ चुकी थी। ठीक है, आ चुकी थी ना यहाँ तक हमारी एशलॉन फॉर्म। ठीक है। तो हम यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते थे, बल्कि हमारी एशलॉन फॉर्म यहाँ ये वाले स्टेप तक आई थी। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आई थी। मैंने आपको नीचे वाले में बता दिया। यहाँ पे हमारी एशलॉन फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे आने के लिए हमने क्या किया था, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में काम शुरू कर दिया था। लेकिन अगर हम यहीं से ही अपना सिस्टम शुरू करते ना उठा के, तो हमारा सॉल्यूशन पहले ही आ चुका होता और यही आंसर आता जो कि अभी हमारा लास्ट में आया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से आया था। और ये बात मैं अभी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बात एक ही होती है। ठीक है, तो कभी कभी हम प्रेफर करते हैं कि भाई उसको एलिमिनेशन से ही कर दो, कभी कभी हम प्रेफर करते हैं कि उसको आप रेडियो एशलॉन फॉर्म की, मतलब कि रेडियो एशलॉन फॉर्म बना लो एशलॉन फॉर्म की जगह पे। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, बात एक ही होती है, ये बताने का मकसद है। तो इस मैट्रिक्स को पूरी पूरी मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी एशलॉन फॉर्म बन चुकी थी, मैंने वही मैट्रिक्स सेम लिख दी। अब अगर मैं यहीं से शुरू करता सॉल्यूशन, तो इसका अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बनाता, ठीक है, इस तरह से बनाता मैं करता x6 की वैल्यू सबसे लास्ट लिख देता। ठीक है, या चलो ये शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे x1 आ गया, +3 x2 आ गया, -2 x3 आ गया, ये तो ज़ीरो हो गया, और +2 x5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यही बन रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये बन जाएगा x2, ओ सॉरी x3, +2 x4, उसके बाद +3x बन जाता 6 इज इक्वल टू 1। उसके बाद लास्ट बनती x6 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, हो गया यहाँ तक हमारा काम। अब आपको पता है लीडिंग वेरिएबल्स कौन कौन से थे, आप यहाँ से भी टैली कर सकते हो, x1 x3 और x6 ना, यहाँ से भी देख सकते हो x1 x3 एंड x6 लीडिंग वेरिएबल। सारी बातें मैं बता चुका हूँ, तो हमें पता है। तो x2 और x4, ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, x3 लीडिंग वेरिएबल है। x2 x4 और x6, नहीं x5, सॉरी x5 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, ये फ्री वेरिएबल्स से मैं आपको समझा चुका हूँ, और आप यहाँ पे मैट्रिक्स से भी टैली कर सकते हो, 1 2 एंड 3 ये रीडिंग वेरिएबल है, बाकी जो भी बच गए वो सारे के सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। तो x4 को कह दिया टी है, x5 को कह दिया मैंने, चलो जैसे ऊपर लिया था वैसे ही ले लेते हैं। एक्स क्या कहा था, x4 को कहा था टी है, x2 को कहा था एस, x4 को कहा था टी, x4 को कहा था टी, x2 को कहा था एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी x2 को एक्स ही वही कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। और अब बच गया x5, तो x5 को कह देता हूँ मैं यू है। ठीक है, वरना कोई सी भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। S6 की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही आई हुई है, ठीक है, आई हुई है पहले से ही। यहाँ पे अगर मैं x1 की वैल्यू फाइंड करूँ, तो ये बन जाएगा -3 x2 x2, तो x2 था s, लिख दिया s। यहाँ प्लस है तो वहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ बन जाएगा प्लस, +2 x3। x3 की वैल्यू क्या है, अच्छा x3 की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड ही नहीं करी, तो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं, अभी हम पहले x3 पे काम कर लेते हैं। x6 हुआ 1/3, ठीक है, x3 हुआ, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया -2 x4। x4 को मैंने लिया है t, तो -2t कर दिया, और ये है प्लस, तो यहाँ बन गया -3 x6। x6 की वैल्यू थी 1/3 ना, तो x6 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1/3, और यहाँ पे पहले से प्लस लिखा हुआ था तो मैंने ये बना दिया ये प्लस का 1। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया -1 और ये बन गया +1, माइनस कैंसिल हो गया, खाली बच गया 2t। x3 की जो वैल्यू आई है वो आई है ओनली 2t, माइनस का 2t होगी। ठीक है, अब x1 पे काम करते हैं। x1 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, x3 की जगह पे क्या आएगा, -2t, तो -2t ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -4t। ठीक है, -4t +5, वहाँ पे गया तो -2 x5, तो x5 हमने लिया था u, यू, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हियर टी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है,
आप देख सकते हो वही सॉल्यूशन आया, देख लो यहाँ पे। ठीक है, इसको पॉज करके आप देख सकते हो, और अब यहाँ पे देखना, सेम वही आंसर आया जो वहाँ पे आया था। तो बात एक ही है। ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है बाय क्वेश्चन एलिमिनेशन। इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन ही लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको एक एशलॉन फॉर्म बनानी है, और उसके बाद आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना के कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम बना के एक बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब जो नया टॉपिक है वो है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। तो मैं आपको पहले ही जब इंट्रोडक्शन दिया था बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, तो या तो उसका एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब कि जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब जीरो। एक तो ये 100% ट्रिवियल सोल्यूशन उसका होगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, इज इक्वल टू जीरो है। दूसरा उसका सोल्यूशन कौन सा होता है, दूसरा उसका सोल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, या तो उसके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, दोनों हो सकते हैं, खैर ये भी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। और आपके सामने एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी 2 2 -1 0 1। ठीक है। इसके बाद -1 -1 2 -3 -1 एंड 0 1 1 -2 0 -1 0 0 0 0 1 0 एंड 0। ठीक है। तो इसका बज़ाहिर सबसे इजी स्टेप मुझे देखने में क्या लगता है, देखो, फर्स्ट रो का जो लीडिंग हमारे पास नंबर होगा उसको मुझे बनाना पड़ेगा 1। उसको 1 कैसे बनाऊँ, या तो डिवाइड बाई 2 करा दूँ, या तो इंटरचेंज कर दूँ इसके साथ या इसके साथ। तो 1 कहाँ लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है रो 3 में। तो मैं कर रहा हूँ रो 3 के साथ इसको इंटरचेंज। रो 1 इंटरचेंज होगा रो 3 के साथ। जिसमें चेंज नहीं आ रहा बिल्कुल भी, उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख दूंगा। तो रो 2 में चेंज नहीं आ रहा, रो 2 का एज इट इज ऐसे लिख देंगे। रो 4 में भी चेंज नहीं आ रहा, उसको भी एज इट इज ऐसे ही मैं कॉपी कर दूंगा। अब चेंज आ रहा है, रो 3 बन गई रो 1, और रो 1 बन गई रो 3। अब देखो, 1 के नीचे वाले सारे के सारे जीरो करने हैं। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये तो पहले से जीरो बना हुआ है तो इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टेप था इसको करना है रो 2 को। ठीक है, तो रो 2 में चेंज आ रहा है, रो 2 लिख दिया। रो 2 माइनस जो आता है माइनस लिख दिया। माइनस पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 जो पहला नंबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बना देगा, ये इसको बना देगा +1। ठीक है, +1 लिख दिया। तो ये, और ये कौन सी रो में चेंज आ रहा है, नहीं सॉरी, अब किसके जरिए बन रहा है, ये बन रहा है रो 1 के जरिए। तो रो 1 के जरिए बन रहा है, तो मैं रो 1 लिख दूंगा, लिख दिया। अब देखो, जिसके जरिए करना था कर दिया। R1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा R1 ही। तो R2 + R1 भी लिख सकते हैं, R2 + 1 R1 भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप लगा दिया। अब इसका क्या बनेगा, किस में चेंज आ रहा है, चेंज आएगा सबसे पहले रो 3 में। ठीक है, माइनस आएगा माइनस, उसका पहला एलिमेंट भी लिख दिया। उसके बाद किसके जरिए बना रहा हूँ, इस 1 के जरिए बना रहा हूँ, वो 1 है रो 1 में, रो 1। ठीक है, इसको आपस में ऊपर नीचे प्लस कराना है बस, और चेंज आएगा रो 2 में। तो रो 1 एज इट इज ऐसी लिख दी। रो 2, 1 - 1 0 1 - 1 0 -2, ये भी जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 - 3, तो आंसर इज -3। -1 + 1 ये जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। ठीक है। अब रो 3 में चेंज आ रहा है, वो चेंज आएगा किसके साथ, इसके साथ, रो 1 के साथ। तो रो 4 एज इट इज ऐसे ही लिख देता हूँ पहले। रो 3 है। अच्छा, अगर आपने फॉर्मूला सही बनाया, आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लगा दो, क्योंकि जीरो बनाने के लिए तो आपने फॉर्मूला बनाया था। तो वरना आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम वही दो नंबर लिखे हुए हैं, जो दो नंबर यहाँ पे हैं 1 2, और यही दो नंबर यहाँ पे हैं 1 2। तो जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल सेम बनेगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं। तो रो 3 का वो एलिमेंट है -1 -2 और रो 1। तो ये है -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, +4 -1। इसका आंसर हो जाएगा +3। +3, ऊपर जीरो नीचे जीरो बताया था, तो फिर जीरो ही होगा। ठीक है, अब ये कर लेते हैं। 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस फॉर्मूले का 2, और रो 1 है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 इज 3, पॉजिटिव का 3। ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो ये जीरो ही होएगा।
ठीक है। अब देखो, फर्स्ट रो का लीडिंग वन, उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। सेकंड रो का लीडिंग वन, उसके मतलब नॉन जीरो वाला लीडिंग वन बनाना है। तो वन बनाएंगे कैसे? अगर मैं रॉ टू को मल्टीप्लाई करा दूं या डिवाइड कर दूं -3 के साथ, तो बन जाएगा। और मल्टीप्लाई किसे करा दूं? मल्टीप्लाई करा दूं 1/-3 के साथ, तो पॉजिटिव का वन बन जाएगा। ठीक है। तो जिन मैट्रिक्स में मतलब जिन रॉस में चेंज नहीं आ रहा, उन रॉस को हम ऐसे लिख देंगे। रॉ टू में चेंज आ रहा है तो रॉ टू को अभी नहीं लिखते। ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए -1/3 से, तो क्या बनेगा? सेम यही बनेगा। ठीक है, जीरो के साथ। तो ये भी और ये बन जाएगा वन, और ये हो जाएगा जीरो, और ये भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। सेकंड रो का फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट वन, और वन के नीचे वाले सारे जीरो। सेकंड रो का पहला मतलब नॉन जीरो एलिमेंट वन, और उसके नीचे वाले सारे जीरो। अब आते हैं हम थर्ड रो की जाने। ठीक है। तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो वाला वन, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। ठीक है, तो हम बनाते हैं। ρ3/1/3। अगर मैं ρ3 को 1/3 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी वन बन जाएगा, हमें जो वन चाहिए। ठीक है। तो जिसमें चेंज नहीं आ रहा उनको तो एज इट इज मैं ऐसे ही लिख दूंगा। ये हो गया जीरो, ये जीरो, ये वन बन गया, ये बन गया जीरो, ये बन गया वन, और ये बन गया जीरो। जीरो जीरो वन 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 जीरो। अब एक काम करेंगे, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है। और वैसे इंटरचेंज ना भी करें तो बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इंटरचेंज कर दें तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर सेकंड रो का पहला एलिमेंट ये बन जाएगा, उसके नीचे वाले सारे के सारे हमें जीरो बनाना होंगे ऑलरेडी। तो हम कर देंगे रॉ टू को इंटरचेंज रॉ थ्री के साथ। 1 1 2 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 एंड जीरो। अब देखें, बाय डेफिनेशन वन, वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो। ठीक है। फिर सेकंड रो का पहला एलिमेंट वन, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, तो ये अब हमें बनाना है। तो इसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो अगर मैं बनाऊँ, ये किस तरह से बनेगा? ये बनेगा, चेंज किस में आएगा? R3 में। R3 इसको माइनस कराऊंगा किसके साथ? ये इसके साथ, इसको जीरो बनाना है ना, तो ये बन जाएगा R4 के साथ। एक मिनट, ये R4 को बनाना था ना, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया। R4 - R2। ठीक है। इस वन के जरिए ये जीरो बनेगा। तो जिसमें चेंज नहीं आ रहा उनको एज इट इज मैं ऐसे लिख दूंगा। 1 1 2 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 चेंज आ रहा है रॉ 4 में। तो ρ4 - ρ2, जीरो माइनस जीरो। ठीक है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो जीरो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो। 1 - 1 ये होता है जीरो। ठीक है। ρ4 में चेंज आ रहा है, और ρ2 है जीरो, तो 1 - 0 0। 1 - 1 ये भी हो जाएगा जीरो, और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये जीरो हो गया, खत्म हो गई पूरी की पूरी लास्ट रॉ। अब बाई डेफिनेशन वन, और वन के नीचे वाले सारे के सारे जीरो। ठीक है। फिर सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। थर्ड रो का वन, और उसके नीचे वाले सारे के सारे जीरो। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अब बनानी है रेडियस एशलॉन फॉर्म। तो नीचे वाले भी जीरो और ऊपर वाले भी जीरो, तो यहाँ पे नीचे वाले भी जीरो और ऊपर वाले भी जीरो। ठीक है, यहाँ तो पहले से बने हुए हैं, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है टू, ये होगा नेगेटिव का टू होगा शायद। यहाँ पे नेगेटिव का टू चल रहा था, तो नेगेटिव की साइन यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको बनाना है जीरो, तो चेंज आएगा रॉ वन में। रॉ वन माइनस माइनस लिख दिया, जो उसका पहला एलिमेंट होता है वो लिख देते हैं जिसमें चेंज कर रहे होते हैं। तो माइनस का टू है तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये टू आ जाएगा। और किसमें, किसके जरिए मैं बना रहा हूँ? इस वन के जरिए बना रहा हूँ, ये वन है रॉ 2 में। ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे हम, तो अब ये बन जाएगा। अच्छा, जिसमें चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा।
अब देखो, वन है, और रॉ वन और रॉ टू में करेंगे जो भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, इन दो को यूज़ करेंगे और चेंज आएगा रॉ वन में। तो रॉ वन का जो वन लिखा हुआ है पहला एलिमेंट, और इसको रॉ टू के साथ करना है, रॉ टू का जीरो है, तो जब ऊपर वन और नीचे जीरो, तो मैंने पहले भी बताया था आंसर वन ही होगा। हम चेक कर लेते हैं कैसे। रॉ वन, वन लिख दिया रॉ वन का, और प्लस टू है, और आर टू है जीरो। ठीक है, टू आर टू जीरो, तो टू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और वन वन ही आ गया। ठीक है, फिर दोबारा से वही सिचुएशन बन गई, आंसर वन होगा। ये आपको पता है, आपने सही फॉर्मूला लगाया है, तो इसका मतलब 100% आप श्योर हो कि ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे जीरो लिख दो, वरना इसको चेक कर लो आप। ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। माइनस वन और वन रॉ वन आ गया, माइनस वन, फॉर्मूले का प्लस टू, और रॉ टू है पॉजिटिव का वन, टू, चार, प्लस का टू माइनस का वन, ये होगा प्लस का वन आंसर। तो वन आ गया, पर जीरो नीचे जीरो, तो ये भी जीरो ही आएगा। अब हमारे पास सीडी एशलोन फॉर्म बन गई। अब हम इसका सिस्टम बना देंगे, जो कि बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x5 इज इक्वल्स टू जीरो, x3 प्लस x5 इज इक्वल्स टू जीरो, x4 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये बन गया। आपको सबसे पहले पहचानना है कौन सी लीडिंग वेरिएबल्स हैं और कौन से हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं। x1 फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल, वो सॉरी, लीडिंग वेरिएबल, लीडिंग वेरिएबल, लीडिंग वेरिएबल। तो x1, x3, x4 आर लीडिंग वेरिएबल, x1, x3 एंड x4 आर लीडिंग वेरिएबल्स। फिर उसके बाद x3 बल्कि x2 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स को पहले असाइन कर देते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं। तो x5 को मैं नेम दे रहा हूँ, x5 है t, और x2 को मैं कह रहा हूँ s, और दोनों के दोनों बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। x4 जीरो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाले हैं अब हम। x3 लीडिंग वेरिएबल था, तो मतलब फाइंड करना है, यहाँ प्लस है, शिफ्ट होगा, तो बन जाएगा माइनस x5। x5 को मैं सपोज कर चुका हूँ t, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा t। x1 फाइंड करना है, लीडिंग वेरिएबल है, माइनस x2 माइनस x5, यही बनेगा। x2 मैंने सपोज किया है s, तो माइनस s हो गया, और x5 है t, तो माइनस t हो गया, यहाँ पे प्लस है, वहाँ गया तो माइनस बन गया। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, x1 x2, सॉरी x1 x2 x3 x4 और x5।